महागठबंधन से भी नहीं बनी पशुपति पारस की बात, नहीं लड़ेंगे चुनाव। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं पशुपति पारस। मुकेश साइनी को भी किसी गठबंधन ने नहीं डाली घास। एनडीए के बाद अब महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। एनडीए ने तो 3 सीटों को छोड़कर बाकी की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी धीरे धीरे सीट तय हो रही है। गठबंधन का ऐलान होने से पहले आरजेडी कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। इस बीच सबसे ज्यादा निगाह बिहार में 2 पार्टियों पर टिकी हुई थी। पशुपति पारस की आरएलजेपी और मुकेश साइनी की वीआईपी। पशुपति को एनडीए में जगह नहीं मिली। एलजेपी के हिस्से की सभी सीटें चिराग पासवान के गुट को सौंप दी गई। एलजेपीआर को 5 लोकसभा सीट मिली है, तो दूसरी ओर पशुपति के हाथ खाली रह गए। गुस्से में पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दावा किया गया कि पशुपति की लालू यादव से बात हो गई है। पहले दावा 5 सीटों का हुआ, फिर कहा गया कि लालू ने 3 सीट नवादा, हाजीपुर और समस्तीपुर देने का वादा कर दिया है। तीनों सीटों से ये संख्या बाद में 2 रह गई और जब बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो पशुपति की झोली खाली रह गई। दूसरी तरफ मुकेश साइनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। दावा करते हैं कि राज्य में मल्लाह समाज की आबादी 14% है, जो उनके साथ एकजुट है। इसी दावे के साथ साइनी कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी से बात कर रहे थे। दावा आधा दर्जन सीटों पर रह रहे थे। साइनी अड़े रहे, खुद को बिहार में चौथी सबसे बड़ी ताकत बता रहे थे। पहले कहा गया कि बीजेपी 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन साइनी 5 से कम पर बात करने को भी तैयार नहीं है। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के संपर्क में बताए गए तो दूसरी तरफ वो लालू यादव के संपर्क में भी चल रहे थे। दोनों पे सफर करने की कोशिश साइनी पर भारी पड़ गई। उन्हें ना तो एनडीए में जगह मिली और ना ही महागठबंधन में। दोनों ही सीटों का बंटवारा कर लिया, लेकिन वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में साहनी अब शायद चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास भी है कि अगर अकेले चुनाव लड़ा गया तो शायद जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। दूसरी तरफ पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का अभी भी मन बना रहे हैं और अगर पशुपति हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें महागठबंधन का समर्थन भी मिल सकता है। पशुपति पारस की लोकप्रियता भले ही बिहार के दूसरे हिस्से में नहीं हो, लेकिन हाजीपुर में जरूर उनका दबदबा बताया जाता है। फिलहाल तो पशुपति पारस के पास अब बेहद सीमित विकल्प ही बचे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वो अपने जिद में हाजीपुर सीट से बिना किसी गठबंधन के अकेले अपनी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर लालू यादव से आरजेडी की सीटों में ही एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि पारस बीजेपी से एक बार फिर बात करने की कोशिश कर सकते हैं और पुराने ऑफर पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पशुपति पारस को राज्यसभा की सीट या फिर राज्य का राज्यपाल बनाने की बात कही थी। इसके अलावा अभी इंतजार कर सकते हैं, सही समय आने पर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उसके प्रत्याशी को जीत भी मिली थी। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जान बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चली गई, जिसके बाद एजीपी 2 हिस्सों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व पशुपति पारस करने लगे तो दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में चला गया। पार्टी के अधिकांश सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए, जिसके चलते केंद्र की सरकार में उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिल गया। लेकिन चिराग पासवान जमीन पर सक्रिय बने रहे। ऐसे में चुनाव आते आते उन्होंने बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।